ये कहानी एक कॉलेज के पुराने हॉस्टल के बारे में है, जहां एक बाथरूम को लेकर कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। ये बाथरूम हॉस्टल के तीसरे माले पर एक कोने में स्थित था और इसका दरवाज़ा हमेशा टूटा हुआ सा रहता था। किसी ने बताया कि यहाँ कई साल पहले एक छात्रा की रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से यह बाथरूम बंद पड़ा था और जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता, उसे अजीब अजीब चीज़ें महसूस होतीं। एक दिन हॉस्टल में नए छात्रों का आगमन हुआ। इन छात्रों में से एक थी रिया, जो इस हॉस्टल में रहने आई थी। रिया को इस हॉस्टल की भूतिया कहानियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी रूममेट ने उसे बताया, यहाँ तीसरे माले के बाथरूम में मत जाना, सुना है कि वहाँ अजीब चीजें होती हैं। रिया ने इस बात को मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिया का दोस्त समीर हॉस्टल के भूतिया किस्सों में दिलचस्पी रखता था और उसने रिया को उकसाया, तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं होता तो एक बार उस बाथरूम में जाकर देखो। रिया ने हंसते हुए कहा, अगर मैं वहां गई और वापस आई तो मानोगे कि वहां कुछ नहीं है। एक रात रिया ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। जब सभी सो रहे थे, वह धीरे से तीसरे माले की ओर चल पड़ी। बाथरूम के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां की हवा में अजीब सी खामोशी थी। उसने टॉर्च ऑन की और बाथरूम के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने बाथरूम के शीशे में देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। डरते हुए उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने बाहर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह दरवाजा जाम हो चुका था। अब उसे घबराहट होने लगी। उसी समय उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। रिया ने महसूस किया कि वह आवाज बाथरूम के अंदर से ही आ रही थी। उसके चारों ओर पानी की बूंदें गिरने लगीं, जैसे बाथरूम में अचानक से बारिश हो रही हो। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब उसकी डर से हालत खराब होने लगी। रिया ने हिम्मत करके चारों ओर देखा और देखा कि शीशे में एक अजीब सी आकृति उभर आई थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें एक लड़की का चेहरा नजर आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जैसे किसी ने खरोंचा हुआ था। वह धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रही थी। रिया की चीख निकल गई और वह बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन सुबह जब रिया की रूममेट ने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर नहीं है, तो उसने समीर को बताया। दोनों ने मिलकर रिया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार किसी ने सोचा कि तीसरे माले के बाथरूम में जाकर देखा जाए। जब वे बाथरूम के पास पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि रिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। जैसे ही समीर ने उसे उठाया, रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, वहां कोई था। वह मुझे खींचने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद रिया को हॉस्टल से बाहर ले जाया गया और उसने उस बाथरूम के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वह पूरी तरह से सहम चुकी थी। बाद में पता चला कि वह बाथरूम फिर से बंद कर दिया गया था और हॉस्टल प्रबंधन ने उसे सील कर दिया था। रिया को कई दिनों तक डरावने सपने आते रहे। हर रात उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, उसे घूर रहा है, जैसे वह बाथरूम में फंसी हुई थी। आखिरकार रिया ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और दूसरे हॉस्टल में चली गई। उसके जाने के बाद भी नए छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि तीसरे माले के बाथरूम से दूर रहें। कहते हैं कि जो भी वहां जाता है, उसे अजीब चीजें महसूस होती हैं और कई लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां किसी लड़की की परछाई देखी है। आज भी हॉस्टल में जब कोई उस बाथरूम की तरफ देखता है, तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर रही है।